जिन बातों में दम नहीं है हम उन्हीं बातों का अहंकार करते हैं। अब पैसे का अहंकार पागलपन की बात है, पैसे का अहंकार करना। पैसा क्या चीज है? पैसा उसका क्या अहंकार करना? रूप 8 मद है ना, उसमें एक रूप मद है, एक जाति मद है, एक कुल मद है, एक बल मद है, एक धन बल है, तप बल है। तप कई भी बल होता है नरेश जी। ज्ञान बल है। 2-4 शास्त्र याद हो गए तो पगला गए बिल्कुल। जहाँ देखो धड़ाधड़। बेचारे हिंदी तो ढंग से समझते नहीं, उनको संस्कृत के श्लोक सुना रहे हिंदी समझते नहीं वे, और उनको भाई साहब संस्कृत के श्लोक सुना रहे। क्यों? कि पंडित जी को संस्कृत के श्लोक याद हो गए। अब पंडित जी अपने संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाएंगे तो श्रोता को पता क्या चलेगा? कई श्रोता पता क्या कहते, वो पंडित जी है ना गजब के ज्ञानवान। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें कैसे पता? बोले गजब की संस्कृत बोलते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ समझ में आता है जब वो बोलते? बोले नहीं। ऐसा है ना? अरे साहब गजब की संस्कृत श्लोक सुना दे कि तुम्हें समझ में आता है वो श्लोक पढ़ाकर गाता है कि नहीं? हमें तो समझ में नहीं आता, वो बाद में जब हिंदी में समझाते हैं हमें तो तभी समझ में आता है। होता है ना? तो तुम खुश का है बात पे भाई? अरे तुम्हें जो समझ में आया उससे खुश हो, जो समझे भी नहीं आया उसमें क्या दम है? लेकिन मैं देखता हूँ 10-20 श्लोक याद कर लेते हैं 6 उपसम ज्ञान में, तो वो चाहे जाए धड़ाधड़ जो प्रवचन करेंगे उसी में चालू हो जाएंगे। तो ये 6 उपसम का मद, ज्ञान का मद, वो कौन सा मद है? तप मद। ये तप का मद भी बढ़िया मद है। बढ़िया मद है भ्रम से ऐसा कि भाई वो क्रियाकांड करने लगे वो जरा से, पर देखो उनकी चाल बदल जाती है। छुआछूत की बीमारी ख्याल में है ना? बिल्कुल। हाँ, दूर 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 हाँ, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। अरे मोहल्ले में हल्ला मचाते जाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ये सब बहुत महाबीमारी, और इनमें जीव का है कुछ नहीं। क्या है ये श्वेतांबर दिगंबर? क्या होता है? क्या होता है? ये कोई जिनेंद्र भगवान ने श्वेतांबर दिगंबर बनाए? और तुम सच्चे हो, तुम भगवान के मूल आदमी हो, हैं? ज़्यादा करीब हो, श्वेतांबर थोड़े दूर हैं। रो बनी है। रो क्यों? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा कुछ है क्या? अरे महावीर भगवान तो कह रहे भैया मैंने तो आत्मा समझाया है, मैंने दिगंबर श्वेतांबर कब समझाया है? मैं तो सबको ये बताया कि आत्मा का अनुभव करो, और ना गृहस्थ हो, ना श्रावक हो, ना मुनि हो। ये बात समझने के बाद वे कहते हम श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं। ये मूल गाथा है समय सार की कि भाई तू ना गृहस्थ है, ना तू श्रावक है, ना तू मुनि है, और अगर अपने को ऐसा मानता है तो तू मिथ्या दृष्टि है। अब जब इसको मानना मिथ्या दृष्टि है, फिर अपने को दिगंबर श्वेतांबर मानना क्या है? फिर वो कितना बड़ा मिथ्यात्व है। लेकिन अपन तो छाती चौड़ी हो जाती, भैया हम दिगंबर है, और दिगंबर में भी पता है 13 पंथी है, जैसे पता नहीं पहाड़ चढ़ गया, मोक्ष चला गया। अरे तुम्हारे जैसे 13 पंथी संसार में घूमेंगे, आत्मा में नहीं पहुंच पाएंगे। बस ये 13 पंथी की माला जपते रहे ना, और हमारी क्रियाएं बड़ी शुद्ध होती हैं। हम तो कहते करते ही क्यों हो? शुद्ध और शुद्ध का इतना चक्कर पालते हो, इतना अहंकार करते हो। हम बड़ी क्रियाएं हमारा शुद्ध होती हैं। शुद्धता में भी हिंसा होती है। क्रिया कोई सी भी होगी बिना हिंसा के नहीं होती। अब ये तुम सामग्री धोते हो तो बिना हिंसा के होती है कि हिंसा? एक गरम जल करते हो और चावलों में डाल देते हो, तो मरते होंगे कि नहीं मरते हो? और सुनो मजेदार खतरनाक बोल दूं थोड़ा सा, वो भगवान को कोई लेना देना नहीं तुम्हारी सामग्री से, और तुम चढ़े मर के मरे जा लेना भगवान कुछ लेना। अच्छा, भगवान कहता है कि हमें शुद्ध चावल चढ़ाओ, मैंने धो के चढ़ाओ है? तुमने अपने मन से कल्पना कर ली कि भगवान को मैं शुद्ध चढ़ाऊंगा। किसी ने मन से कल्पना कर ली मैं सोने के कलश में जल डालूंगा, किसी ने कल्पना कर ली मैं चांदी के कलश में डालूंगा। ख्याल में है ना? जिसकी जितनी कल्पना हो सकती थी। और ये कल्पना भी क्या होती? पैसा बढ़ता है तो ये सब मूर्खताएं बढ़ती है।